अस्सलाम वालेकुम। मैसेज ऑफ द डे। आज एक टिप्स आपसे शेयर करनी है कि हमारे यहाँ दिन ब दिन डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है। कुछ वजूहत हैं उसके पीछे। खाना बहुत स्लो डाइजेस्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशनें हैं, इसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, जिनमें से एक वजूहत जो वजह है वो अभी मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मेन वजह ये है कि जब आप लोग कोई भी लुकमा लेते हैं और उसको मुंह में रखते हैं और चबाते हैं, अमूमन हम क्या करते हैं कि चबाते बहुत कम हैं और फिर उसको निकल के अंदर ले जाते हैं। अब आपको पता है कि हमारा जो मैदा है और जो हमारी आंतें हैं, इसमें दांत नहीं होते, तो वो जो आपका लुकमा होता है जिसको आपने सही तरीके से चबाया नहीं होता, तो वो क्या करता है कि वो उस पर मैदे या आंतों पे बर्डन पड़ जाता है। अब वो दांत ना होने की वजह से वो उसको काटना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो कैसे डाइजेस्ट होता है, फिर जो स्टमक के अंदर जो एसिड होते हैं, जो जो एंजाइम्स फ्लूइड जूसेस होते हैं, वो वहाँ से सक्रीट होते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद वो आंतों में जाते हैं और आंतों में भी यही हाल होता है, तो वो बहुत टाइम लग जाता है। इससे क्या होता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन स्टार्ट हो जाती हैं, एसिडिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और फिजिकल एक्टिविटी वैसे भी हमारे यहाँ बहुत कम होती जा रही है, तो ये डाइजेशन बहुत स्लो हो जाती है और फिर वो कहते हैं जी हमारे मैदे के मसले मसाइल हैं। तो इनमें से ये जो मेन वजह है कि जिसमें आपने जो भी लुकमा खाना है, उस एक लुकमे को जो साइंटिफिकली है कि 32 मरतबा कम अज़ कम उसको अच्छी तरह चबाया करें। जब एक लुकमे को आप अच्छी तरह चबा लेते हैं और वो बहुत हद तक ब्रेक डाउन हो जाता है, तब वो जब स्टमक में जाए तो उसकी जो ब्रेक डाउन है या डाइजेशन है वो बहुत आसान हो जाती है। और वो जो टाइम उसने एक लुकमे में कम से कम 1 घंटा लेना हो, तो वो आप समझ लें कि 15-20 मिनट लगेगा और वो इजीली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत कम हो जाती हैं, ना होने के बराबर हो जाती हैं। तो इस तरह आपकी जो डाइजेशन है बेहतर हो जाएगी और आप जो मैदे और आंतों की बीमारी हैं उससे बहुत हद तक आप बच सकते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को फॉलो करें और अपने आप को बीमारियों से दूर रखें। बहुत शुक्रिया।